Good morning, dear student. It's me, Virender Khatak, and welcome back to GMMCS online classes. Now it's time for our positive thought. So today's thought is you can check out on your phone screen. So today's thought is if you want something you never had, you have to do something you have never did. So according to this thought, my dear student, इफ़ यू वांट समथिंग, अगर आप कुछ ऐसा चाहते हैं यू नेवर हैड, जो आपके पास पहले कभी नहीं था, देन यू हैव टू डू समथिंग, तब आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा यू हैव नेवर डिड, जो आपने पहले कभी नहीं किया. ओके माय डियर स्टूडेंट, इफ़ यू वांट टू गेट समथिंग न्यू, देन योर एफर्ट शुड बी इन ए न्यू एंड ऑन द नेक्स्ट लेवल. गॉट इट. अगर आप ऐसा कुछ चाहते हैं बेटा जो आपके लिए बिल्कुल नया हो और जो आपने पहले कभी प्राप्त ना किया हो, यू कुडंट अचीव, सो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, अपना लेवल जो है, अपनी वर्क का जो लेवल है, अपनी जो लेबर का लेवल है, वो आपको थोड़ा सा इंक्रीज करना पड़ेगा. आफ्टर दैट यू कैन अचीव योर नेक्स्ट टारगेट. ओके, सो इट्स फॉर टुडे. नाउ वी विल स्टार्ट आवर मैथमेटिक्स क्लास. ओके, लेट्स स्टार्ट इट. My dear student, so in today's mathematics lecture, we will do exercise 6D, and the topic of this exercise 6D is reductions of fraction into its simplest form. आज जो बच्चे हम 6D एक्सरसाइज करेंगे उसके अंदर हम डिस्कस क्या करेंगे बेटा कि कैसे हम एक फ्रैक्शन को इसकी लोएस्ट फॉर्म में राइट कर सकते हैं. गॉट इट. So we will try to understand it within a pictorial graph like you can see it. यहाँ पे जो फर्स्ट बच्चे आपके टेबल है उसके अंदर जो आपका एक कंप्लीट बॉक्स है उसको हमने 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया. 1 पार्ट क्या है आपका, वो ग्रीन है, एंड सेकंड पार्ट इज ओनली विदाउट कलर्ड. गॉट इट. सो टोटल पार्ट्स आर 2. सो जो टोटल पार्ट्स होते हैं बेटा वो हम फ्रैक्शन में एज ए डिनोमिनेटर राइट करते हैं. गॉट इट. सो टोटल पार्ट्स आर रिटन एज द डिनोमिनेटर इन द फ्रैक्शंस. गॉट इट. और जो शेडेड पोर्शन है बेटा, अगर वो शेडेड पूछ लेता है या विदाउट शेडेड पूछ लेता है तो वो आप काउंट करेंगे और उसको एज ए न्यूमिनेटर राइट कर देंगे. जैसे कि फर्स्ट पार्ट के अंदर अगर मैं शेडेड पूछता हूँ, देन शेडेड पोर्शन कितना बेटा 1 है. गॉट इट. ये से ओके माय डियर स्टूडेंट, तो ऐसे हम फ्रैक्शन को राइट करते हैं. ठीक है, जो शेडेड पोर्शन रहेगी या अनशेडेड जो रिक्वायर्ड रहेगा क्वेश्चन के अंदर वो हम राइट करेंगे एज ए डिनोमिनेटर. गॉट इट. और जो हमें टोटल पोर्शन रहेंगे, जो टोटल पार्ट्स रहेंगे वो कहाँ पे राइट करते हैं, एज ए डिनोमिनेटर. अब बात करते हैं बेटा लोवेस्ट और सिंपलेस्ट फ्रैक्शन की कि वो होता क्या है. सो लोवेस्ट फ्रैक्शन इज दैट फ्रैक्शन व्हेन द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर हैव ए co-primes, or we can say that having no common multiples between these two, numerator and denominator, then we can say that this is known as a simplest fraction. बेटा कब होगा, जब आपका एक न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर जब दोनों के बीच में कोई भी कॉमन मल्टीपल नहीं होगा, कॉमन फैक्टर नहीं होगा, या हम बोल सकते हैं कि अगर कोई भी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों किसी एक सिंगल टेबल के ऊपर डिवाइड नहीं हो रहे हैं तो वो क्या होगा, उसका सिंपलेस्ट फ्रैक्शन होगा. जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल है 2/4. इट्स सिंपलेस्ट आपका जो एग्जांपल है, सबसे इजी एग्जांपल ये वाला बटन. सो यू कैन चेक आउट, यहाँ पे जो न्यूमिनेटर है वो कितना है 2 है, एंड द डिनोमिनेटर इज 4. गॉट इट. सो आप ये चेकआउट कर सकते हैं बेटा कि 2 and 4 बोथ आर गोज ऑन ए टेबल ऑफ 2. ये दोनों बेटा 2 की टेबल पे आ रहे हैं क्योंकि 2 1 जा कितना होता है 2 होता है, और 2 2 जा कितना होता है 4 होता है. गॉट इट. सो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, बाय दिस वे हमें क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड कर दें, न्यूमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी. एक बात ध्यान रखेंगे बेटा, हम डिवाइड एक कॉमन टेबल से करेंगे, न्यूमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर से को भी. ऐसा नहीं है कि हम न्यूमिनेटर को 3 की टेबल पे डिवाइड कर दिया और जो डिनोमिनेटर उसको हमने 4 की टेबल पे डिवाइड कर दिया. बोथ को हम क्या करेंगे, कॉमन टेबल पे ही डिवाइड करेंगे. अगर न्यूमिनेटर को 2 से कर रहे हैं तो हम डिनोमिनेटर को भी 2 से ही डिवाइड करेंगे. सो एक ऐसा टेबल देखेंगे जिसपे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों आते हों,
ठीक है। अगर वो दोनों नहीं किसी टेबल के अंदर आ रहे हैं देन दैट इज नोन एज ए सिंपलेस्ट फ्रैक्शन। गॉट इट। सो नाउ एक एग्जांपल लेते हैं बच्चे, जो ऑलरेडी एक सिंपलेस्ट फ्रैक्शन होगा, जैसे कि 3/7। ओके, इन दिस फ्रैक्शन द न्यूमरेटर इज 3 and the denominator is 7, so we can check out both these numerator and denominator cannot go in a single table। एक सिंगल टेबल के ऊपर नहीं जा सकते हैं विदाउट वन ऑफ टेबल। एक सिर्फ वन की टेबल पे रहेंगे बेटा, उसको हम स्किप कर देते हैं, उसको हम काउंट नहीं करते हैं। गॉट इट। सो और किसी भी टेबल पे ये नहीं आ रहे बिकॉज दीज आर नोन एज ए प्राइम नंबर्स। गॉट इट। सो ऐसा रहेगा। तो जब हमें ये फ्रैक्शन मिल जाएगा जब कोई किसी एक सिंगल टेबल पे नहीं आती या उनके कोई भी कॉमन मल्टीपल नहीं है, कॉमन फैक्टर नहीं है, तो वो फ्रैक्शन कैसा फ्रैक्शन हो जाएगा, एक सिंपलेस्ट फ्रैक्शन। नाउ वी विल मूव टू एक्सरसाइज 6D। So exercise 6D question number first is reduce the following fractions to their simplest form। आपको क्या करना बेटा, यहाँ पे गिवन जो फ्रैक्शंस हैं इनको सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर राइट करना है। गॉट इट। सो कैसे राइट करेंगे बेटा, आप चेकआउट करेंगे सिंपली कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों बोथ किसी एक सिंगल टेबल पे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। एक सिंगल टेबल के अंदर आना चाहिए बेटा। अगर आ रहे हैं तो हम उस टेबल से दोनों को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे सिंपली। So I am doing question first A part first of all for you. Let's see. So as you can see question number first A part, the given fraction is 16/18। जो हमें फ्रैक्शन दिया गया बेटा वो कितना है, 16/18 है। So you can check out 16 and 18 both goes on a table of 2। ये दोनों किस टेबल पे आ रहे हैं बेटा, 2 की टेबल पे आ रहे हैं। yes or no। तो हम क्या करेंगे, इसको 16 को भी 2 से डिवाइड करेंगे और 18 को भी 2 से डिवाइड करेंगे। और वी कैन से दैट वी विल डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2। गॉट इट। तो जब हम 16 को 2 से डिवाइड करेंगे, गॉट इट, तो क्या आएगा, 16 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो बेटा क्वोशंट विल बी 8 एंड व्हेन वी विल डिवाइड 18/2 देन आवर क्वोशंट विल बी 9। सो नाउ न्यू फ्रैक्शन इज 8/9। सो नाउ यू कैन चेक आउट वेदर दिस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर गोज ऑन ए सिंगल टेबल और नॉट। अब आप चेकआउट करेंगे बेटा कि जो 8 और 9 जो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैं ये किसी एक सिंगल टेबल के ऊपर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। सो देन यू कैन चेक आउट इट्स आंसर विल बी नो। इसका आंसर क्या रहेगा बेटा, नो। ये किसी भी एक सिंगल टेबल के ऊपर नहीं जा रहे हैं। देन वी कैन से दैट दिस फ्रैक्शन 8/9 इज नोन एज द सिंपलेस्ट फ्रैक्शन। गॉट इट। सो इट्स आवर फाइनल आंसर। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सी पार्ट इज आवर गिवन फ्रैक्शन इज 15/30। तो फ्रैक्शन क्या दिया गया बेटा, 15/30। सो नाउ यू हैव टू चेक आउट वेदर दिस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर गोज ऑन ए सिंगल टेबल और नॉट। ये एक सिंगल टेबल पे जा रहे हैं या नहीं जा रहे। गॉट इट। सो आपको पता है बेटा न्यूमरेटर कितना है 15 एंड द डिनोमिनेटर इज 30। गॉट इट। अगर सिंपली कहीं बेटा 15 की टेबल पे भी आ रहे हैं, ठीक है, दोनों, तो हम 15 की टेबल से भी डिवाइड कर सकते हैं। बट सम स्टूडेंट्स कुडंट नो द टेबल ऑफ 15, सो फॉर दैट ये बेटा 3 की टेबल पे भी आते हैं। 3 की टेबल तो सभी को पता है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, इन दोनों को न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को 3 की टेबल से डिवाइड करेंगे। किस कौन सी टेबल पे, 3 की टेबल पे। गॉट इट। सो जब 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या रहेगा 5 एंड जब 30 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन क्या रहेगा 10। सो अवर न्यू फ्रैक्शन इज 5/10। 5/10। सो नाउ यू हैव टू अगेन चेक आउट। अब आपको दोबारा से फिर चेक करना पड़ेगा कि ये किसी एक सिंगल टेबल पे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो हम चेकआउट करते हैं बेटा, जो अब न्यूमरेटर है जो 5 है और डिनोमिनेटर कितना है 10 है। सो वी कैन चेक आउट इट इज़ गोज ऑन ए सिंगल टेबल ऑफ 5। ये 5 की टेबल पे दोनों आते हैं बेटा। 5 की टेबल तो एज आई होप फ्रॉम यू दैट you know the answer of 5 of table. Got it? So now we will divide this numerator and denominator by of table 5. So जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 1. When we will divide 10 by 5 then our quotient will be 2. So new fraction is 1/2. जो आपका लास्ट फ्रैक्शन बेटा आया है वो कितना है 1/2 है. So now you can check out these 1/2 is known as a simplest fraction बेटा. क्यों? रीज़न क्या है? क्योंकि अब जो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर है वो किसी भी एक सिंगल टेबल के ऊपर
आ नहीं रहे हैं, किसी भी एक सिंगल टेबल में दोनों नहीं आते हैं। गॉट इट। नाउ क्वेश्चन फर्स्ट ई पार्ट, क्वेश्चन फर्स्ट का ई पार्ट करते हैं बेटा। क्वेश्चन फर्स्ट ई पार्ट इज द गिवन फ्रैक्शन इज 19/23। फ्रैक्शन क्या दिया गया है 19/23। अब हमें पता है बेटा कि 19 एंड 23 ये किसी भी एक सिंगल टेबल के अंदर नहीं आते हैं, दोनों एक साथ में, ठीक है। और एक रीज़न अनदर रहेगा बेटा, क्योंकि ये क्या है, इनके अंदर कोई भी कॉमन फैक्टर भी नहीं है। देखो 19 के फैक्टर कोई भी नहीं बनते हैं, क्या रहते हैं 19 और 1, एक तो 19 आएगा एक 1 आएगा। 23 का क्या आएगा 23 एंड 1 आएगा, ठीक है। तो 1 को हम कंसीडर करते नहीं हैं, तो अनदर फैक्टर क्या रहेगा 19 एंड 23, तो इसके अंदर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। सो वी कैन से दैट दिस फ्रैक्शन इज नोन एज ए सिंपलेस्ट फ्रैक्शन। So by this way you can do all the rest of parts of question first, but if still any student having any kind of problem, then you can discuss it with me. Got it? Now we will do question number second. Question number second, sort out the fraction that are in their lowest form. आपको क्या करना है बेटा, उन फ्रैक्शंस को राइट करना है जो सिंपलेस्ट फॉर्म में अंदर है। सिंपलेस्ट फॉर्म टू मीन दैट कि जो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर किसी एक सिंगल टेबल में नहीं आते हैं, या न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के अंदर कोई भी एक कॉमन फैक्टर नहीं है। सो दोनों रीज़न रह सकते हैं बेटा, तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, जो आपको सूटेबल लगे, जो आपको कन्वीनियंट लगे, ठीक है। सो हम चेकआउट करते हैं बेटा कि इसके अंदर क्या है। 1/4 जो है वो लीस्ट फ्रैक्शन है, सिंपलेस्ट फ्रैक्शन है। 1/3 इज ए सिंपलेस्ट फ्रैक्शन, but 6/9 is not is a simplest fraction because 6 and 9 are in the table of 3। जो 6 and 9 है बेटा वो 3 के टेबल पे आते हैं, ये नहीं होगा। गॉट इट। आफ्टर दैट 2/6 भी नहीं होगा बेटा, क्योंकि 2 and 6 आर कम्स इन ए टेबल ऑफ 2। 5/7 दैट्स 5/7 क्या रहेगा बेटा, ये रहेगा, ये आ जाएगा सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में, क्योंकि 5 और 7 क्या किसी भी अनदर सिंगल टेबल में नहीं आते हैं। 40/45 नहीं आएगा बेटा। 41/51 ये आ जाएगा बेटा। 41/51 ये आ जाए, तो ऐसे आप चेकआउट कर सकते हैं। सो आपका आंसर क्या रहेगा, लेट्स सी। सो आपका फाइनल आंसर कैसे रहेगा, ये वाला रहेगा 1/4, 1/3, 5/7, 41/51, 7/13। इट्स योर फाइनल आंसर। गॉट इट। सो आफ्टर दैट यू कैन डू इट। सो इट्स फॉर टुडे। आपकी एक्सरसाइज 6D है। सो टुडेज योर होमवर्क इज यू विल डू एक्सरसाइज 6D in your fair notebook in a neat and clean handwriting. Mentions the date and day also. Got it? So now it's time to enhancing your GK boosting. So today we will enhance your knowledge. So आपकी बेटा जो ये एक जो मुट्ठी होती है हाथ की, when you will close your hands, एक आपका जो उभरा हुआ पार्ट होता है फिंगर्स का वो सामने आ जाता है, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। जो आपके बेटा पार्ट्स जो होते हैं हैंड्स के उभरे हुए होते हैं, ठीक है, जो ऊपर दिखाई देते हैं, दोज मंथ आर नोन एज ए 31 डेज। उनके अंदर डेज कितने होते हैं 31 डेज। और जो अंदर बेटा आपका एक खड्डा सा बना हुआ होता है, गहराई सी होती है, वो जो भी काउंटिंग करते हैं तो वो किसके अंदर आएगा, उसके अंदर 30 डेज रहेंगे, एक्सेप्ट द फैब, क्योंकि फैब के अंदर कितने रह सकते हैं 28 एंड 29 रह सकते हैं। एक्सेप्ट फैब जितने भी आपके उस खड्डे के अंदर आएंगे, गड्ढे के अंदर मंथ्स रहेंगे, काउंट करेंगे जब, तो कितने डेज रहेंगे 30। सो यू विल काउंटिंग स्टार्ट योर काउंटिंग फ्रॉम द फर्स्ट दिस वन, एज लाइक दिस वन इज नोन एज ए जनवरी। जनवरी के अंदर कितने डेज होते हैं बेटा 31। आफ्टर दैट फैब क्या होगा बेटा, बॉक्स के अंदर नीचे गहराई में आएगा, तो उसके अंदर 28 या 29 रहेंगे, डिपेंड्स ऑन द वेदर इट इज़ अ लीप ईयर और नॉट। गॉट इट। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्या आएगा बेटा, वो आएगा मार्च। नेक्स्ट क्या आएगा नवंबर, अप्रैल। सो सिंपल सी बात है बेटा, जो आपका नीचे गहराई के अंदर मंथ रहेगा उसके अंदर कितने डेज रहेंगे 30 डेज, और जो आपका उभरे हुए पार्ट के अंदर जो मंथ आएगा उसके अंदर डेज कितने रहेंगे 31 डेज। गॉट इट। सो इट्स फॉर टुडेज नॉलेज। सो हैव ए गुड डे एंड कीप एंजॉयिंग।